हेलो गाइस। आज हमने CNS में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक से स्टार्ट कर दिया था। उसका पार्ट 1 अपन ने डाल दिया था, बेंजोडाइजेपिन्स कवर हो गया था। तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अभी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसमें हम बारबिटूरेट्स कवर करने वाले हैं। बारबिटूरेट्स में मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाला बिकॉज बीच में मेरे एग्ज़ाम से नॉल आ गए थे तो मैं डाल नहीं पा रही थी, बट अभी मैं डालूँगी। लेट्स स्टार्टेड विद बारबिटूरेट्स। हमें स्टार्ट कर दो। तो बारबिटूरेट्स क्या होते हैं? बारबिटूरेट्स बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके? These are derivatives और barbituric acid। Barbituric acid is a type of compound, उसके derivatives होते हैं barbiturates and they causes the CNS depression effect। ओके, सो बेसिकली क्या करते हैं, ये CNS का डिप्रेशन करते हैं, इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है इनका। बहुत सारी साइट्स पे होता है, जैसे कि अपना एक हो गया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो साइट जो होती हैं लिख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, यू कैन स्किप इट। ओके, सो बारबिटूरेट्स आ गया। बारबिटूरेट्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? जो ड्रग्स के नेम्स अपन देख लेते हैं। तो बारबिटूरेट्स में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी टाइम टेकन of their action, they are divided into long acting, short acting and ultra short acting। लॉन्ग एक्टिंग में आता है अपना फिनोबार्बिटॉन, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। शॉर्ट एक्टिंग में आता है पेंटोबार्बिटॉन। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉन, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटॉन एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थायोपेंटॉन। थायोपेंटॉन इज इन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। सो बेसिकली अपने को ये 3 नेम्स याद रखने हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसी भी ड्रग का अगर अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उसका नाम लिखना है कि कहाँ से वो डिराइव हो रहा है। देन अपने को लिखना है कि उसमें कौन से ड्रग्स इंक्लूड है। देन उन ड्रग्स का काम कैसा होता है, तो उसमें अपने को लिखना है मैकेनिज्म कैसा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो वी हैव टू राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वही है जो जैसे बेंजोडाइजेपिन्स है, बेंजोडाइजेपिन्स जैसे कि अपने गाबा पे एक्ट कर रहे थे। सेम जो होते हैं ना बारबिटूरेट्स, वो क्या करते हैं? बारबिटूरेट्स जो होते हैं वो भी गाबा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। बट इनकी जो साइट होती है बाइंडिंग की वो अलग होती है, अदर देन बेंजोडाइजेपिन वाली साइड पे बाइंड नहीं करते, दूसरी साइड पे बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज़ करते हैं। क्या इंक्रीज़ करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल की ओपनिंग। क्लोराइड चैनल का जो ड्यूरेशन है उसके खुलने का, उसको इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, क्या करेंगे? क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा। क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो रहा है तो क्या होगा? मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन विल गॉट हाइपरपोलराइज। तो हाइपरपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का, और CNS का क्या होगा? डिप्रेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये अपनी मेम्ब्रेन है, इससे मेम्ब्रेन है, और इसमें ये अपना गाबा रिसेप्टर है। ठीक है, दिस इज़ और गाबा रिसेप्टर। तो अपना जो क्लोराइड है, क्लोराइड उसका इन्फ्लक्स होता है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो रहा है। क्लोराइड जा रहा है अंदर, अब नेगेटिव चार्ज अंदर मूव कर रहा है, तो मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा? हाइपरपोलराइजेशन। अगर पॉजिटिव अंदर आता तो डीपोलराइजेशन होता। अभी क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन। क्या होगा? CNS का डिप्रेशन। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब एक चीज़ जो होती है कि जो बारबिटूरेट्स होते हैं ना, बारबिटूरेट्स, उसमें क्या होता है कि बारबिटूरेट्स में गाबा मिमिटिंग एक्शन होता है। मीन्स वो गाबा की बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर सकते हैं और गाबा जैसे एक्ट करता है वैसे एक्ट कर सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में गाबा मिमिटिंग
एक्शन नहीं होता, मैंने बताया था कि बेंजोडाइजेपीन्स में गाबा फैसिलिटेटिंग एक्शन होता है. सो यू हैव टू कीप दिस ऑन माइंड. फिर आता है फार्माकोलॉजिकल यूजेस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड देयर यूजेस. तो what are their pharmacological actions and in what we can use them. So we will cover both in single topic. So इसमें एक निमोनिक याद रख लेते हैं, that is हैंग्स. एच से आता है हिप्नोसिस, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो आएगा ही. हिप्नोसिस एंड सिडेशन, सिडेटिव एंड हिप्नोटिप्स. तो सिडेशंस इसमें यूज़ करेंगे. उसके अलावा ए से अपन यूज़ करेंगे एंटी कन्वल्सेंट, कन्वर्जन्स को भी रिलीव करते हैं. एन से इनको यूज़ करते हैं अपन नियोनेटल जॉन्डिस में, नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ नॉन हीमोलाइटिक, हीमोलाइसिस नहीं होना चाहिए उसमें. जी से इन जनरल एनेस्थीसिया. ओके, सो दीज आर देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस. हिप्नोसिस एंटी कन्वल्सेंट की तरह यूज़ होते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस में यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, एंड सेडेशन में यूज़ करते हैं. तो दे आर बेसिकली लेस टॉलरेबल, मीन्स इनको प्रेफर नहीं किया जाता है एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिस. बिकॉज वाई दे आर नॉट प्रेफर्ड, इसमें और इसमें जो होता है ना, हिप्नोसिस एंड सेडेशंस में अपने बेंजोडाइजेपीन्स आर प्रेफर्ड बिकॉज they have greater tolerability, they have high therapeutic index. These have barbiturates. what barbiturates की एक जो डिसएडवांटेजेस है वो देख लेते हैं. बार्बिटूरेट्स के डिसएडवांटेजेस क्या है कि बार्बिटूरेट्स क्या है ना, लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, लो थेरेपेटिक इंडेक्स है. ये मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेंगे. साथ ही साथ इनके हैंगओवर इफ़ेक्ट्स होते हैं, हैंगओवर इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं. लाइक अपने सर दर्द वगैरह हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. एंड दे आर एंजाइम इंड्यूसर्स, दे कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड मे कॉज डिस्टर्बेंस इन देयर एक्शन. एंड दे डू नॉट हैव नो स्पेसिफिक एंटीटोड, दे डू नॉट हैव एनी एंटीटोड्स. लाइक जैसे कि अपने बेंजोडाइजेपीन्स है, उसमें फ्लूमाजेनिल था, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो अपन फ्लूमाजेनिल देके उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. बट जो बार्बिटूरेट्स है उसमें कोई भी क्या नहीं होता, एंटीटोड नहीं होता. तो इसकी टॉक्सिसिटी को हैंडल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है. और इसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, टॉलरेंस हाई होती है. ठीक है, बहुत जल्दी जो होता है ना इंसान वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है इसके अगेंस्ट में. ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में अपन यूज़ करते हैं थायोपेंटॉन, जनरल एनेस्थीसिया में अपन थायोपेंटॉन यूज़ करेंगे. एंटी कन्वल्सेंट में अपन फिनोबार्बिटॉन यूज़ करेंगे. न्यूनेटल जॉन्डिस में भी अपन यूज़ कर सकते हैं. तो these are the uses in pharmacological action, that is hangs. So next move on to pharmacological action के बाद क्या आता है, adverse effects. तो what are their adverse effects? So let's move on to adverse effects. So adverse effects of barbiturates, इसमें आता है अपना फर्स्ट आता है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं. सीएनएस पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा, ड्राउजीनेस आएगी, हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है. और मेन जो होता है ना, मेन जो होता है ना वो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से पर्सन क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है. तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आता है. अब इसके अलावा इसमें क्या क्या हो सकता है तो अपन देखते हैं. तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स और बार्बिटूरेट्स. सो एडवर्स इफ़ेक्ट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं अपने, इट्स लाइक हाँ, तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स तो अपन ने देख ही लिए. कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स लाइक अपने क्या हो गया, उसके हेडेक होएगा क्योंकि वो सीएनएस पे इफ़ेक्ट डाल ही रहा है ना, तो
CNS पर डाल रहा है तो हेडेक, ड्राउजीनेस, पर्सन विल फील लेजी, लेजी 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 बेजी उसको फील होगा। उसके अलावा हाइपोटेंशन भी हो सकती है उसके। ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अकर। टॉलरेंस मैंने अभी ऊपर बताया था कि उनके डिसएडवांटेजेस में टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। एंड दे हैव व्हाट मेन इफेक्ट होता है इनका, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दे हैव मीन्स पर्सन क्या हो जाएगा, उस पर डिपेंड करने लग जाएगा, उसको उसकी आदत पड़ जाएगी, उसको उसकी लत पड़ जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक अल्कोहल। तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, देखो फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है और साइकोलॉजिकल में क्या होता है। साइकोलॉजिकल में ऐसा होता है कि आपको ऐसा रहता है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर ड्रग नहीं लिया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरे को ये चीज़ चाहिए मेरे को अच्छा फील करने के लिए। एंड फिजिकल में क्या होगा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपको वो ड्रग नहीं मिल रहा तो आपकी बॉडी में उसके विड्रॉल इफेक्ट्स होने लग जाएगी। जैसे आपको रेस्टलेसनेस होने लग जाएगी, आपकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट या स्लो हो जाएगी। तो दीज आर फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो ये दोनों होती है इसके अंदर। उसके अलावा एक है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी इसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया करता है क्योंकि ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन से इंटरफेयर करता है। दैन इसके बाद है अपना ये मेन याद रखना, ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया को क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट, कैन प्रेसिपिटेट इट। वाई, बिकॉज इसमें क्या होता है, ये जो है इंड्यूस करता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है ना, ये अभी पढ़ा था अपन, एंजाइम इंड्यूसर होता है। तो ये एंजाइम इंड्यूसर होता है, तो ये ALA सिंथेज एंजाइम होता है, उसको इंड्यूस कर देता है। तो ALA सिंथेज क्या करता है, पोरफायरिन का प्रोडक्शन करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया क्या हो सकता है अपना, प्रेसिपिटेट हो जाता है। और फिर एक है अपना पॉइजनिंग कर सकता है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। तो इट कैन कॉज एक्यूट बार्बिट्यूरेट, acute barbiturate poisoning, acute barbiturate poisoning it can cause। तो साइन एंड सिम्टम्स वही थे जो इसके साइड इफेक्ट्स थे, हाइपोटेंशन, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, हेलुसिनेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, हाँ इसमें एक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वर्जन्स, एंड लास्ट में क्या होगा, कॉमा एंड डेथ होगा। तो इसको अपने को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा वो अपन देखते हैं। सो व्हाट इज़ द एक्यूट बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग एंड व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट लिखते हैं, एक्यूट, इट मे कम एज शॉर्ट नोट, एक्यूट बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट आ सकता है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर वो हो रही है ना पॉइजनिंग, तो उसमें अपने को ABC मेंटेन करना है। ABC मीन्स एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, वी हैव टू मेंटेन ABC। देन अपने को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। फिर गैस्ट्रिक लवाज करना है। गैस्ट्रिक लवाज में अपने को जो अपन ने लिया है बार्बिट्यूरेट, इसको बाहर निकालना है। ओके, तो इसमें अपन क्या देते हैं, इसमें चारकोल देते हैं। चारकोल क्या करता है, चारकोल जो होता है वो इंक्रीज़ करता है एलिमिनेशन ऑफ फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन जो है ना उसके एक्सक्रीशन को क्या करता है, एनहेंस करता है। अब उसके बाद आता है अपना, इसके लिए अपन देते हैं एल्कलीन डायूरेसिस। कोई भी बार्बिट्यूरेट का कोई भी वो नहीं है अपने पास एंटीटोड, तो मेन जो ट्रीटमेंट है उसका वो है एल्कलीन डायूरेसिस। एल्कलीन डायूरेसिस मीन्स अपने को क्या देना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूरिन को क्या करते हैं, एल्कलाइन कर देता है। एल्कलाइन करने की वजह से क्या होता है, जो अपने बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, बार्बिट्यूरेट्स वो वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं। ओके, तो वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं, तो एल्कलाइन यूरिन में जो बार्बिट्यूरेट्स है वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। तो आयोनाइज, जो भी ड्रग आयोनाइज हो गया, तो आयोनाइज होने की वजह से वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो बार्बिट्यूरेट्स क्या नहीं हो पाएंगे,
रीएब्जॉर्व नहीं हो पाएंगे। तो बारबिटूरेट्स रीएब्जॉर्व नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, एक्सक्रीटेड आउट। और अगर सीवियर है, सीवियर केसेस में अपन क्या कर सकते हैं? सीवियर केसेस में बेसिकली अपन हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस वी कैन परफॉर्म। नेक्स्ट वी हैव और ड्रग इंटरेक्शंस। सो ड्रग इंटरेक्शंस में अपने क्या क्या आता है? फिनोबार्बिटॉन्स अपने पोटेंट इंड्यूसर्स होते हैं किसके? एंजाइम्स के। तो वो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग की क्या बढ़ा देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इफेक्टिवनेस। तो ड्रग इंटरेक्शंस एक बार देख लेते हैं and then this topic is completed. So what are the drug interactions? तो drug interactions में आता है अपना, अगर अपन फिनोबार्बिटॉन जैसे बारबिटूरेट्स को अगर अपन देते हैं किसी के भी साथ, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ देते हैं या एंटीकोगुलेंट्स के साथ देते हैं, तो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है इफेक्टिवनेस of co-administered drugs। और OCP के केस में क्या होगा? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बारबिटूरेट्स। एंड अब अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है CNS का। तो फॉर नेक्स्ट टॉपिक आई विल upload the video and you study it well, and if you want notes you can comment me and please subscribe कर देना यार। okay